हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आइए इस रीडिंग में हम देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग आप लोगों की तरफ आने वाली है। डिवाइन के जो भी पावर्स हैं वो आप लोगों को वो पावर्स, वो शक्तियाँ, वो क्या आपको बताना चाहती हैं कि आप लोगों के लाइफ में क्या आ रहा है। और अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, आप जिस माइंडसेट से इस परिस्थिति में डील कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज भी आ जाए। तो मैं अभी के करंट पे जो आपकी करंट की सिचुएशन है, आपका जो माइंडसेट है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में जो भी चल रहा होता है आपकी अवचेतन मन में, तो उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस करते चले जाएंगे। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगा, मैं बताती जाऊंगी। आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन, वाटर साइन सबसे पहले यहाँ पे आया है और अर्थ साइन भी आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस। प्रेजेंट की आप लोगों की क्या सिचुएशन है? वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्रेजेंट में आप लोग कुछ बातों को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। कुछ बातों को आप लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है और ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि आप कहीं पे भी झूठी उम्मीद लगा के तो नहीं बैठे हुए हैं। अब आप लोगों ने देख लिया है कि आपने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता, घर का रिश्ता, बाहर का रिश्ता, दोस्त हो, प्यार वाला रिश्ता हो, कुछ भी, शादी हो, कुछ भी, आप लोगों ने देख लिया है कि ये कोई लिखित नहीं है कहीं पे कि हम जिसके लिए निष्ठावान रहें, हम जिसके लिए बहुत सारा करें, हम जिसके लिए अपना सब कुछ लुटा दे, मतलब अपना दिमाग लड़ा दे, अपनी शक्ति लुटा दे, अपना पैसा लगा दे, ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ से निष्ठा मिल ही जाएगी। या वो अगला भी या अगली भी, वो अगला भी हमारे लिए वैसे ही चीज़ें करेगा। ये आप लोग एक्सेप्ट अब जाके आपने कर लिया है। और जैसे दिल का जो रास्ता है ना, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही मैं कह रही हूँ। और आपको थोड़ा सा अब अपना अकेला समय चाहिए। आप जैसे भी वो समय लें, अपने घर के जो भी आपके हाउस होल्ड चोर्स हैं, उसको कंप्लीट करते हुए अपना गाना सुन रहे हैं, जीवन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, जीवन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। बहुत डीपर लेवल पे जाके आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं उन चीज़ों का। आप एक-एक करके छिलका उतार रहे हैं कि हमने पास्ट में ये किया, उसके लिए किया और उससे हमें क्या मिला, तो ठेंगा। या किसी ने कुछ दिया तो मे बी कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि शुरुआती का कुछ समय तो ठीक था, हमारे बीच में अच्छी दोस्ती थी, हमारे बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब का क्या मिला है, तो ठेंगे पे ठेंगा। सॉरी, बट मैं जस्ट थोड़ा लाइट रखने की कोशिश कर रही हूँ रीडिंग को, है ना, इसीलिए। तो अब ये ठेंगा पहले जो नज़र नहीं आता था, अब वो आपको नज़र आने लगा है कि हमें ये मिला है बदले में। ये सोच के आपने प्यार नहीं किया था, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि हम जिसको प्यार करेंगे या हम जिसको मानेंगे, होता है ना, हम बच्चों को मानते हैं, हम बड़ों को मानते हैं, हम अपने दोस्तों को मानते हैं, तो माना आपने, लेकिन वो जो थोड़ी सी भी उम्मीद थी, शायद कहीं कहीं से वो थोड़ी सी भी उम्मीद आपकी पूरी नहीं हुई। तो क्या यहाँ पे अंत हो चुका है? क्या यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि बस अब खत्म कर दें, हम अब नहीं मिले-जुलेंगे लोगों से, हम अब किसी को प्यार नहीं करेंगे, हम किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे? या करना चाहिए, या दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, या सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, तो क्या है, क्या नहीं है, सत्य क्या है? ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और आप लोग अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करना चाहते हैं कि क्या इसको बैलेंस किया जा सकता है? क्या इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि हमें किसको कितना देना चाहिए? अब अंधाधुंध अब तो अब आप भी किसी को प्यार नहीं कर पाएँगे ना? क्या फिर से अपने दिल के दरवाज़े खोलने चाहिए किन्हीं के लिए? क्या फिर से किसी को उसमें एंट्री देनी चाहिए? क्या फिर से उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या अब ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही चलेगा?
और ये सोच के आप लोग कुछ समय से अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, और आप में से कुछ लोग तो अभी भी अपने आप को बचा रहे हैं कि हम नहीं इतने जल्दी किसी पे विश्वास करेंगे, या हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम विश्वास करेंगे, क्योंकि दुनिया में सारे लोग ही बुरे नहीं होते हैं। ये है कि कम होते हैं, लेकिन शायद ज़रूरी नहीं है ना कि सारे लोग हमारे ही चारों तरफ अच्छे वाले लोग हों। मिक्स्ड है, या ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो फ़ायदा उठाना जानते हैं, जो सिर्फ़ जिनके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास पहुँच है, तो पहुँच वाले लोगों को ही लोग उन्हीं को गिफ्ट्स देते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं के पीछे जी हुज़ूरी करते हैं, जो बड़ी पोज़ीशन पे है, जिनका बड़ा रुतबा है, या जिनके पास होता है ना, आजकल तो गलत ढंग के लोग के भी पास, उनके चारों तरफ भी लोग ऐसे ही मंडराते रहते हैं। पहले लोग जिनको बुरा बोलते थे कि वो ऐसा है, अपराधी है, उससे दूर रहो, आजकल लोग उसी के चारों तरफ मंडराते हैं कि हम वहीं से हमारा काम निकलेगा। तो आजकल की दुनिया ऐसी थोड़ी हो गई है, सबकी सोच वैसी नहीं है। अभी भी कुछ लोग दे डोंट गिव अ डैम टू सच पीपल, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं। बहुत सारे लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के चारों तरफ इधर-उधर मंडराते रहते हैं, उनसे धक्के खाते हैं, फिर भी एक उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनके चरणों में लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग दे डोंट गिव अ डैम, वो है अपनी जगह, हम अपनी ठसक में रहेंगे, तो ऐसी कुछ लोगों की सोच होती है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? तो आप लोग अब अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं, एक रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत शांत होके, और बहुत थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शांत होके और बहुत सोच समझ के। अब आपका कोई भी कदम एकदम भावना में बह के नहीं होगा कि वो हमें एक बार अच्छे से बोल रहा है तो हम पूरा ही उस पे एकदम रीझ जाएँ, या एकदम उसके चरणों में जाके ऐसे लौटने लगे, ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप एक काम कंपोज़्ड और सोच समझ के आगे बढ़ने वाले पर्सन की तरफ बनने की तरफ, वैसा इंसान बनने की तरफ धीरे-धीरे आप लोग कदम बढ़ा रहे हैं, जो पहले कभी बहुत गिविंग या बहुत इमोशनल हुआ करते थे। मेल पर्सन भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। जी, होते हैं ऐसे पर्सन। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, क्या आ रहा है आपके सामने? तो अब आपके सामने एक बिगुल बजने वाला है यूनिवर्स का कि हम तुम्हें थैंक यू सो मच डिवाइन, हम तुम्हें कुछ ऑफ़र तो देखो भाई देंगे। अनुभव हमने तुम्हें दिलवा दिया, ऐसे लोगों को तुम्हारी लाइफ में भेज के हमने तुम्हें अनुभव तो दिलवा दिया। अब उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को तुम अपने जीवन में कैसे उतारते हो या उतारती हो, ये तुम्हारा फैसला होगा। क्योंकि हमेशा उँगली पकड़ के मैं तो नहीं चलाऊँगा, ये ऊपर वाले का कहना है, आपके जो भी इष्ट हैं, जो डिवाइन पावर्स हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि हम तो चीज़ें तुम्हारे सामने भेजेंगे। कुछ कर्मों के कारण कुछ अच्छे लोग जो हैं वो भी आएँगे, कुछ ऐसे कर्मों के कारण जो उतने अच्छे लोग नहीं हैं वो भी आएँगे। तुम कैसे छाँटते हो या छाँटती हो, तुम कैसे उनके साथ, तुम लोग कैसे डील करते हो, ये तुम्हें देखना होगा। हमने तुम्हें एक्सपीरियंस तो करवा दिया। तो अब फिर से एक गो गेट जो है ना, वो गेट ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स आप लोगों के लिए, और ऐसे अपने हाथ बढ़ा के आप लोगों की तरफ एक ऑफ़र ला रहे हैं। पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, जॉब अपॉर्च्युनिटी हो सकता है, कोई इंटरव्यू कॉल हो सकता है, कोई हेल्पफुल पर्सन आपकी तरफ आगे आ सकते हैं, कोई महिला आपकी तरफ आ सकती हैं जो बहुत समझदार होंगी, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग जिनकी अच्छी होगी, जो आपसे अपने फ़ोन रिचार्ज नहीं करवाएँगी या मॉल जाके आपके पैसे खर्च नहीं करवाएँगी। हो सकता है उनके पास अपना खुद की अर्निंग होगी और बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मुझे किन्हीं के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ख़ास करके मेल पर्सन के लिए एक एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ़ में ना जो ईश्वर है, जो भगवती हैं, अगर आप लोग जिनकी भी आराधना करते हैं, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवती एक अपना ही स्वरूप भेज रही हैं, जो इतनी समझदार है, इतनी लॉयल है, अबंडेंट है। हो सकता है आप बिल्कुल जैसा चाहते हैं देखने में, या उसका फैमिली वैसा हो, उसका करियर वैसा हो सकता है वो वैसी नहीं हो, या जैसा आप लुक चाहते हैं वो वैसी नहीं होंगी, क्योंकि वो तो फिर कस्टमाइज़ हो जाता है। तो आप अपना कस्टमाइज़ करके अगर पार्टनर बनवाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स को चिट्ठी लिख दीजिए, फिर वो वैसा जब क्रिएट करेंगे तो हो सकता है
नेक्स्ट बर्थ में आप लोगों को फिर वैसी या वैसा पार्टनर मिल जाए। लेकिन ये जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत माइंड है उनका, थोड़ी सीरियस आपको दिख सकती हैं लेकिन वो चुलबुली भी होंगी, उनके अंदर में ना बैलेंस है। वो सैजिटेरियस हो सकती हैं, वो थोड़ी चुलबुली हैं, थोड़ी संजीदा भी हैं, लेकिन घर कैसे सँभालना है, घर कैसे अच्छे से रखना है, ये सफाई पसंद बहुत ज़्यादा होंगे, इन्हें सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होगी, इन्हें हर चीज़ जगह पे रखना बहुत पसंद होगा। अम, सपोर्टिव काफ़ी होंगे ये। और जितना ये अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान देती हैं, उतनी ही ज़्यादा ये अपने ग्रोथ पे भी ध्यान देती हैं, चाहे करियर हो, चाहे अपने स्किल्स को एनहांस करना हो। मतलब अगर ये जैसे क्रोशिया बनाना जानती हैं, स्वेटर बुनना जानती हैं, फैब्रिक पेंट जानती हैं, पढ़ना जानती हैं, तो उतनी ही इनकी जो पसंद है वो गैजेट्स एंड गिज़मोज़ में हो सकती है। हो सकता है ये आईटी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये मे बी पुलिस में हो सकती है, मे बी किसी सरकारी नौकरी में हो सकती है, टीचर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी कोई पर्सन को आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है वो भेज रहे हैं। अब जो महिलाएं हैं, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे, आपके लिए भी यहाँ पे आ चुका है संदेश। वो ये है, आपको कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जिनके साइंस हो सकते हैं अक्वेरियस, जेमिनाई या फिर लीब्रा। हैंडसम है, बहुत इनका जो वेट है वो ठीक ठाक होगा, लेकिन आपको थोड़ा पेट निकला हुआ लग सकता है। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल है, 5'8" से लेके 5'10" या 10.5 तक इनकी हाइट हो सकती है। मे बी आप लोग किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। तो ऐसे कोई, मुझे ज़्यादा न्यू की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, बिल्कुल न्यू की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये तब होगा आपके साथ में ना, जब आप अपने आप को थोड़ा शांत कर चुके होंगे, थोड़ा आपका ये जो ग्लूमी ग्लूमी है ना नेचर, आपका जो मन है कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ऐसा वाला जो है ना, जब इससे निकल के आप लोग उसमें आ जाइएगा कि दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों तो उस वाली एनर्जी में जब आप लोग आ जाएंगे, तब जाके आप लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन आएँगे। लेकिन अपना सबक आप लोग मत भूलिएगा। ये मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये बात बता रही हूँ। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे वो लॉजिकल होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, कभी-कभी आपको थोड़ा रूड लग सकते हैं। कुछ ऐसे ना, ऐसे बातें आपकी तरफ फेंक के मारेंगे, कभी-कभी मैं कह रही हूँ, जो आपको शायद चुभ सकती है, क्योंकि आप उतना डायरेक्ट बोलने वाले इंसान नहीं है, आप लोग थोड़ा मिला-जुला के बोलते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कुछ बातें आपकी तरफ ऐसे फेंकेंगे, आपको हो सकता है कि थोड़ा बुरा लग सकता है। ये पर्सन मूडी भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये इमेच्योर हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। तो थोड़ा दिक्कत आप लोगों को लग सकता है कि ये मेरे जितना मैच्योर तो नहीं है, या ये मेरी जितनी मैच्योर तो नहीं है, ऐसी चीज़ आप लोगों को लग सकती है कि थोड़ा मूडी है, इसको थोड़ा पैम्पर ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है। तो ये सब तो देखिए छोटी-मोटी कमियाँ हैं, इनसे तो आप लोगों को ही डील करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट आ रहा है, एक सेलिब्रेशन आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है। ज़्यादा मुझे यहाँ पे 80 टू 85% लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, महिला या पुरुष। किन्हीं के लिए हो सकता है कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, ऐसे कोई पर्सन पास्ट से आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही ना, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। थोड़ा मुझे ऐसा क्या फील हो रहा है ना, अगर आप ऐसे सबमिसिव से हो गए हैं, थोड़ा कम बोलने लगे हैं, थोड़ा आपको मुखर होना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखना रखना आपको आना चाहिए। क्योंकि आप जितना दबेंगे किसी से, या आप सोचेंगे कि कहीं रिश्ता ना खराब हो जाए, अगर आप ऐसा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है ये पर्सन कुछ बात बहुत कड़ी बोल दें आपके सामने, उसका तुरंत से आपको प्रत्युत्तर देना आना चाहिए, वो तुरंत से आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि देखो,
आएगा तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं अब मैं कह रहा हूँ कि यही पर्सन है, यही लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको जीवन का अनुभव क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है, कब कौन सा पत्ता इधर से उधर हिलेगा, ये सिर्फ ऊपर वाले ही जानते हैं। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने अंदर में भी थोड़े से चेंजेस लाइए। ये चेंजेस आप कैसे ला सकते हैं, अब कैसे पता चले कि भाई हमें अपने अंदर में क्या कमी है जो दूर करना है, या थोड़ा बहुत भी इधर उधर चेंज करना है, या बहुत बड़ी चीज है जो चेंज करनी है। तो मुझे तो यहाँ पे इस रीडिंग में दिख रहा है, लेकिन आप सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। तो मैं कहूँगी कि 10 से 15 मिनट की कोई पर्सनल रीडिंग आप लोग कहीं से भी ले लीजिए, जिनके ऊपर भी आपका विश्वास है, और उनसे आप गाइडेंस ले लीजिए। इससे ज़्यादा की रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होगा, इतना ही बहुत होगा। आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके जो भी टैरो कार्ड रीडर होंगे वो आपको आपकी बता देंगे एनर्जी चेक करके, और गाइडेंस भी आ जाएगी उतने में। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे गाइडेंस सब दिख रहा है कि क्या क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। तो यूनियन है, पीस है। अगर आपको किसी अपने किसी खास रिलेशनशिप में, किसी दोस्त के साथ में भी इनफैक्ट, या किसी घर में ही किन्हीं के साथ में अगर कुछ ऐसा चीज़ है, तो वहाँ पे भी पीस और हार्मनी आने की बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा। हाँ, ये मैंने बोला ना, ग्लूमी ग्लूमी बहुत उदास की ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं, वो मकाम फिर नहीं आते। वो सब छोड़ दीजिए, थोड़ा दम मारो दम वाले उसमें दम मत मारने लगिएगा। दम आपको नहीं मारना है लेकिन हाँ, कुछ चीज़ तो करना पड़ेगा ना, अपनी सोच में चेंज करना पड़ेगा। अ, कहीं और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं होता है तो उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास वो सब नहीं है जो आपको ऊपर वाले ने दिया हुआ है। इतना जैसे ही सोचिएगा ना, आपकी ऊर्जा बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप ग्रैटिट्यूड देने लगेंगे ईश्वर को, ज़्यादा कंप्लेन करने के बजाय। ठीक बात है। देखिए, नंबर 9 है यहाँ पे, बस थोड़ा सा समय और। ये जो नंबर 1 यहाँ पे है, मतलब एस है ना, नंबर 1 ये आ रहा है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग। तो तैयारी तो कीजिएगा ना। आप इंटरव्यू के लिए भी कहीं जाते हैं तो कैसे अच्छे से तैयार होते हैं, हल्का सा हल्का फुल्का परफ्यूम या डिओ लगा लेते हैं, उस दिन नहा लेते हैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, कोई अच्छा सा सुगंधित सा साबुन लगा लेते हैं, अच्छे से शूज़ होते हैं, उसको अच्छे से पॉलिश करके या चमका के जाते हैं। तो तैयारी तो करते हैं ना। तो ऐसे ही आपको अपनी ऊर्जा की तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़े लुक्स में तैयारी करने पड़ेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। अपने हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा, आईसाइट को बराबर चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा। थके हुए बहुत ज़्यादा हैं आप लोग। कुछ तो आपके जीवन के अनुभवों ने आपको थका दिया है, और कुछ तो मुझे देखिए ना, यहाँ दोनों कार्ड्स में 3-4, मुझे 4 कार्ड्स में आपका गज़ब का अकेलापन और गज़ब की उदासी और निराशा नज़र आ रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन इस फ़ेज़ को खींचिएगा मत ज़्यादा। ये मेरा एक, कह सकते हैं, मैं अब बोल ही सकती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि सब गुज़रते हैं ना इस चीज़ से, हर कोई गुज़रता है। कोई कम गुज़रता है, कोई एक बार गुज़रता है ऐसे सिचुएशन से, कोई बार-बार गुज़रता है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे मैं 2 चीज़ कहूँगी। देखिए, पार्टनरशिप तो मुझे फिर से यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, रीबर्थ। वही ना, ट्रांसफ़ॉर्म खुद को भी तो करना पड़ेगा। कोई है जो आपको देखते हैं, कोई है जो आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं। नहीं भी रखते हैं तो यूनिवर्स किसी को आप लोगों की तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ते में करना चाहिए, आप भी कीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, एडजस्टमेंट की बात है। अ, बिल्कुल किसी की अनर्गल बातों को, बेतुकी बातों को, या किसी के ज़िद को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, ओके? और थोड़ा फ्रेंडली रहिए पहले। इमोशनल हो जाना मैं तो नहीं प्रेफ़र करूँगी। मैं कहूँगी कि कम से कम अपनी दोस्ती को डेवलप होने में 1 साल का समय तो देना ही चाहिए।
इस 1 साल में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको बताएगी कि ये कहाँ ठहरता है आपकी लाइफ में, इसका स्तर क्या है, वो कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकता है या आप उसको कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट करती भी है या करते भी हैं आप लोगों के लिए या नहीं। 1 साल में आपको बहुत कुछ पता चल पाएगा। वैसे तो ज़िंदगी में देखिए अनुभव चलते ही रहते हैं। कितने-कितने साल लोगों के रिश्ते और फ्रेंडशिप ये सब चलती है, उसके बाद भी लोग अलग होते हैं। तो डिपेंड करता है, आप कुछ किसी के लिए जजमेंटल हो ही नहीं सकते हैं। कभी अलग होना लिखा होता है तो वो लोग हो जाते हैं अलग किसी बहाने से। तो ये चीज़ तो है, तो अपनी पॉसिबिलिटी देखते रहिए, पॉज़िटिव रहिए, यही एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये अब यूनिवर्स आप लोगों को आपके कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म होने की बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ आ रहा है आपके सामने, तुम उसको देखो, तुम उसको जज करो, तुम उसको एक मौका दे सकते हो, सेफ रहते हुए, सुरक्षित रखते हुए अपने आप को और बिना अपने आत्मसम्मान को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए और बिना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए हुए। और यही आप दूसरे से भी ज़रूर उम्मीद रखिएगा। आत्मसम्मान पे कहीं पे भी ना अम उस पे आँच नहीं आनी चाहिए, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वो तो फिर आदत लगा देगा ना दूसरे को कि बार-बार हमारे आत्मसम्मान पे तुम हथौड़ी चलाते रहो और हम खीस निपोड़ते रहें, अपनी दाँतें दिखाते रहें, वो नहीं होना चाहिए। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा और ऐसी रीडिंग आपको और आगे चाहिए थोड़े-थोड़े दिनों पे, तो डू लेट मी नो और किसी और टॉपिक पे भी चाहिए, तो स्वागत है आप सभी का। आपके सजेशंस के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।